हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अक्षय सर और आप देख रहे हैं अक्षय सर 12 वाले यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षनों के चतुर्भुज पाठ के बारे में बताएंगे आप लोगों को। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। अगर आप लोगों को समझ में आएगा तो वीडियो लाइक शेयर करिएगा ज़्यादा से। और मेरे इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी रोक शक के। देखिए, जैसे मान लीजिए दे दिया है एक चतुर्भुज के कोण 3 संबंधे 5 संबंधे यानी 3:5:9 इसके अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एक चतुर्भुज हम बना दिए और प्रत्येक का कोण मान लीजिए हम x बोल दिए। ठीक है, x और इस सब का अनुपात है 3, 1 का अनुपात 3, 5, 9, 13 यानी इस सब का अनुपात है। ठीक है, तो मान लीजिए अनुपात हम मान लिए माना यानी 3x हो गया, फिर उसके बाद हमारा हो गया 5x, फिर उसके बाद 9x हो गया और उसके बाद 13x हो गया। ठीक है, अब चूँकि हमको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे 3x प्लस 5x यानी इस चारों कोणों को जोड़ देंगे। ठीक है, 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल टू हमारा 360 अंश हो गया। ठीक है, तो अब इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5, 3, 8 और ये 13, 9, 22 यानी टोटल हो जाएगा 30। ठीक है, 30x हो जाएगा बराबर 360। अब चूँकि x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 360 बटा में 30 यानी 0 से 0 कट गया, इसको कटा देंगे तो हमारा हो जाएगा x बराबर 12। ठीक है, यानी x का मान 12 आ गया। तो हमारा जैसे मान लीजिए एक कोण दिया हुआ है 3x लिखा हुआ है तो 3 गुणते 12 यानी 12 × 36 अंश का एक कोण हो गया। फिर 5 लिखा हुआ है तो x के जगह पे हम रख देंगे 12 तो हमारा 12 × 5 = 60 अंश हो जाएगा। फिर उसके बाद लिखा हुआ है 9 तो 9 गुणते 12 यानी 12 × 9 108 हो गया। फिर उसके बाद 13 लिखा हुआ है तो 13 यहाँ पर लिख देंगे 13 गुणते 12 यानी 13 दहा में 130, 13 दूनी के 26 यानी 130 में 130 और प्लस 13 दूनी के 26 जोड़ देंगे तो टोटल हमारा हो जाएगा 6, 3, 5 और 1 यानी हमारा 156 अंश का हो जाएगा। ठीक है, यानी कोण हमारा टोटल 156 अंश का हो जाएगा। अब देखिए दूसरा सवाल है हमारा दिया हुआ है किताब में कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। पहले फटाफट इसको नोट कर लीजिए। दूसरा सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। मैंने सवाल लिख दिया, अब इसको फटाफट लगाएंगे। जैसे मान लीजिए दिया हुआ यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। ठीक है, यानी समांतर चतुर्भुज बोल दिया तो एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए समांतर चतुर्भुज, अब समांतर चतुर्भुज अर्थात ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी। अब विकर्ण बोला है बराबर यानी हम ये विकर्ण दे देते हैं। जैसे मान लीजिए ये विकर्ण, अब मान लेते हैं माना एक समांतर चतुर्भुज माना एक समांतर चतुर्भुज ABCD है, यानी इसको बोल दिए ABCD। ठीक है, ABCD है। अब चूँकि देख लीजिए इसके विकर्ण बराबर है अर्थात हमारा दिया हुआ है सवाल में AC बराबर BD यानी AC बराबर BD दिया हुआ है। और देखिए विकर्ण बराबर यानी हम इसको 90 अंश यदि सिद्ध कर देंगे तो हमारा आयत हो जाएगा। ये तो हमको यही सिद्ध करना है कि 90 अंश हो जाएगा तो फिर आयत हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे घुसना है हमको। ठीक है, देखिए घुस जा रहे हैं 2 ठो त्रिभुज में घुसेंगे और त्रिभुज के सर्वांगसम कर देंगे तो ये हमारा 90 अंश का कोण बराबर हो जाएगा। देखिए एक त्रिभुज हम आ जा रहे हैं ABC तथा यानी ABC एक त्रिभुज ये हो गया हमारा। देखिए ABC त्रिभुज और दूसरा हो जाएगा ADB यानी 2 त्रिभुज हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए ADB चले आए ADB में त्रिभुज। अब क्या करेंगे देखिए ADB में हमारा ये AB उभयनिष्ठ मिला है ना, इस त्रिभुज ABC त्रिभुज बना है तभी ये मिला है हमारा भुजा। तो यहाँ पर लिख देंगे AB बराबर AB क्या है उभयनिष्ठ है। ठीक है, उभयनिष्ठ है। अब देखिए चूँकि विकर्ण हमारा दोनों बराबर दिए पहले से ही ना, तो AB
यानी त्रिभुज ABC का विकर्ण AC और त्रिभुज ABD का विकर्ण BD दिया हुआ है, दिया है, ठीक है ना, पहले से हमको दिया हुआ है। अब देखिए और क्या दिया हुआ है हमको, तो देखिए ये त्रिभुज ABD का BC भुजा और त्रिभुज ADB का हमारा AD भुजा दिया है ना पहले से, क्योंकि ये इसके समांतर है, तो चूँकि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब देखिए जब ये दोनों बराबर हो गया तो अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ADB के। किस नियम से होगा, तो देखिए S यानी SS यानी इससे सर्वांगसम हो जाएगा। अब देखिए चूंकि जब त्रिभुज सर्वांगसम है तो त्रिभुज ABC का कोण हमारा कोण B बराबर, अब देखिए कोण B बराबर और कोण कहाँ गया भाई, हाँ यहाँ पर ADB का कोण A बराबर है। जब ये बराबर है इसको लिख देंगे, यानी ये हमारा चूंकि इस कोण का संगत कोण हो गया, ठीक है। यानी त्रिभुज जब बराबर है तो इसका बचा कुचा भाग हमारा त्रिभुज अगर सर्वांगसम है तो बचा कुचा कोण सम। अब चूंकि देखिए ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं, जब ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है, ये दोनों बराबर है, आपस में मैंने बराबर कर दिया। अब चूंकि देखिए बराबर है, अब आते हैं चूंकि हमको पता है समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज के अंतःकोण बराबर होते हैं, अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण B बराबर 180 अंश, क्योंकि अंतःकोणों का अंतःकोण है, सॉरी अंतःकोण, तो अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अब चूंकि देखिए कोण B बराबर कोण A है, यानी कोण A प्लस कोण A हम कर सकते हैं जब ये दोनों आपस में बराबर है 180 अंश, तो 2 कोण A बराबर हमारा 180 अंश, तो कोण A बराबर ये इसके बटा में आ जाएगा और आके कट जाएगा तो 90 अंश हो जाएगा। अब देखिए कोण A बराबर 90 अंश है तो कोण B का मान कितना हो जाएगा, कोण B बराबर भी हमारा 90 अंश हो जाएगा। अब देखिए दोनों कोणों का मान 90 अंश आ गया है ना, अर्थात जब दोनों कोणों का मान 90 अंश आ गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक आयत हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः चतुर्भुज ABCD आयत, ठीक है। अब फटाफट अगले सवाल पे जाते हैं। तो अगला सवाल हमारा दिया है, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर संविभाजित करे तो वह एक सम चतुर्भुज होगा, ठीक है। यानी हमारा चतुर्भुज दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए एक सम चतुर्भुज आखिर में कहते किसको है, तो सम मतलब होता है कि मतलब उसकी चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर रहती हैं। अब जैसे मान लीजिए एक चतुर्भुज मैंने बना दिया ABCD, ठीक है, ABCD बना दिया, ठीक है। तो हमको करना क्या है, इसको सिद्ध करना है कि मतलब हमको दिया करना क्या है, तो सिद्ध करना है AB बराबर AD बराबर BC बराबर CD, यही हमको सिद्ध करना है, ठीक है। और इसका विकर्ण जो दिया हुआ है, इसका विकर्ण समद्विभाजित कर रहा है, मतलब समद्विभाजित कर रहा है तो ये आपस में भुजा बराबर हो जाएंगे, और जो समद्विभाजित कर रहा है तो समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं, यानी इसके बीच का कोण हमारा 90 अंश बन रहा है, ठीक है। तो अब 90 अंश बना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, और ये जो एक दूसरे को काट रहा है उसको हम O बिंदु बोल रहे हैं, ठीक है, O बिंदु बोल दे रहे हैं। तो अब आते हैं त्रिभुज ABO में, त्रिभुज ABO में, ठीक है, ABO में चले गए। और दूसरा त्रिभुज ABO तथा AOD में, यानी ये त्रिभुज हम ले लिए, ठीक है, AOD ले लिए, त्रिभुज ADO कर दे रहे हैं इसको भी, ADO, ठीक है, ADO हो गया। अब देखिए इसमें आते हैं तो ये भुजा तो घनिष्ठ हमको मिल रही है ना,
यानी ए ओ बराबर हमको ए ओ दिया हुआ है, क्या है, उभयनिष्ठ है। अब देखिए हमको क्या मिल रहा है, तो देखिए ये भुजा इस भुजा के बराबर है, यानी ए बी ओ का भुजा ये और ए डी ओ का भुजा ये आपस में बराबर है। अर्थात हम लिख सकते हैं बी ओ बराबर डी ओ क्या है, तो बराबर है, बराबर है, समद्विभाजक है, अर्थात मतलब बोल सकते हैं दिया है। ये हमको ऑलरेडी सवाल में दे दिया कि ये दोनों समद्विभाजित कर रहा है। अब देखिए कोण ए ओ बी बराबर कोण ए ओ डी क्या है, समकोण है। अब देखिए हमको बराबर हो गया, तीन चीज़ बराबर हो गया, तो देखिए किस नियम से हुआ, एस ए एस, यानी हमारा त्रिभुज होगा, त्रिभुज ए बी ओ सर्वांग हो गया किस नियम से, तो अभी बता दे रहे हैं ए डी ओ, यानी एस ए एस सर्वांग से हो गया। तो देखिए जब ये सिद्ध हो गया तो इसका बचा हुआ भाग भी अपने आप बराबर हो जाएगा, अर्थात ए बी बराबर हमको मिल गया ए बी। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट करिए और एक हम इसमें सॉल्व कर देंगे। मान लीजिए एक त्रिभुज ले लिए, सी डी ओ ले लेंगे, ये त्रिभुज ले लेंगे और सेम प्रोसेस उसी तरह इसको भी कर देंगे। ठीक है, इसको भी कर देंगे, तो इसको फटाफट आप लोग नोट करिए, हम अगला और नोट बना रहे हैं। ठीक है, मैंने फटाफट नोट कर दिया। जैसे मान लीजिए त्रिभुज में आ गए सी डी ओ तथा त्रिभुज बी सी ओ में, यानी ये देखिए हमारा हो गया त्रिभुज सी डी ओ, एक त्रिभुज ये हो गया हमारा और दूसरा त्रिभुज हमारा ये हो गया देखिए बी सी ओ त्रिभुज। तो इसमें हमको दिया हुआ है सी ओ, यानी ये वाला भुजा हमारा उभयनिष्ठ है। ठीक है, और अगला जैसे मान लीजिए डी ओ बी ओ दे दिए, तो डी ओ ये भुजा इस भुजा के बराबर हमको दिया हुआ क्योंकि ये समद्विभाजक है। और ये कोण यानी कोण ये वाला कोण दोनों समकोण है, तो त्रिभुज हमारा सर्वांगसम हो गया एस एस नियम से। तो उसके संगत भुजा यानी ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा, संगत भुजा। तो अब देखिए संगत भुजा से बराबर हो गया। तो इसी तरह सेम प्रोसेस यदि हम ये दोनों त्रिभुज और ये त्रिभुज में लेंगे, तो अगर वो त्रिभुज के नियम से यदि हम करें तो हमारा भुजा मिल जाएगा, क्या मिलेगा भाई, तो हमको मिल जाएगा डी सी बराबर हमको ए डी मिल जाएगा। फिर अगर हम दूसरा त्रिभुज ये लें, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये लें, तो हमको मिल जाएगा ए बी बराबर बी सी मिल जाएगा। ठीक है, ए बी बराबर बी सी मिल जाएगा। और इससे पहले हम क्या सिद्ध किए थे, तो ए बी बराबर, इससे पहले हम सिद्ध किए थे इसको, तो ए बी बराबर ए डी सिद्ध किए थे ना। अब देखिए चूंकि आपस में क्या है, चारों आपस में बराबर है ना। देखिए डी सी बराबर बी सी, यदि डी सी के जगह पे हम रख दें बी सी, तो बी सी बराबर ए डी हो जाएगा। और इस ए डी के जगह पे यदि हम ए बी रख दें तो ए बी बराबर हो जाएगा, यानी सब आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जब सब आपस में बराबर हो जाएंगे तो सिद्ध हमारा ये हो जाएगा सवाल ना, ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। अतः जब ये चारों क्या है, जब ये चारों आपस में बराबर आ जाएंगे तो चतुर्भुज चतुर्भुज क्या हो जाएंगे, चतुर्भुज ए बी सी डी सम चतुर्भुज है, ए बी सी हमारा सम चतुर्भुज है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आप यदि मेरे इस चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।